तो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर मान लो आपने कहा कि एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक, और उसका x इक्वल टू ए पर हमें डिफरेंशिएशन करना है, कोई एक कर्व है वो, उसका x इक्वल टू ए पर डेरिवेटिव निकालना है। तो x इक्वल टू ए पर जो डेरिवेटिव होता है, जैसे किसी पॉइंट x इक्वल टू ए की आपने बात की किसी भी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स के लिए, तो डेरिवेटिव जो होता है एट x इक्वल टू ए फॉर y इक्वल टू एफ एक्स, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर एट x इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पर जो टेंजेंट होती है ना, उसके स्लोप के बराबर होता है डेरिवेटिव, जिसको आप कहते हैं एफ डैश ए से, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव। एफ डैश ए का मतलब हो गया डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ पर, एक्स इक्वल टू ए पर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये सब कैसे होता है, तो इसके लिए सिंपल ये बात समझ लो कि मान लो कि एक फंक्शन का ग्राफ था, किसी पॉइंट ए की बात चल रही थी, ये था, तो हमने क्या किया, उसके नेबरहुड में यहाँ पर हमने एक और कोई पॉइंट ले लिया, सपोज ये दूसरा पॉइंट है, तो ये वैल्यू हमने कही x है, a है, ये वैल्यू हमने a से पहले ले ली है, तो इसको सपोज हमने कह दिया कि ये a है सपोज, तो ये वैल्यू हमने कह दी a प्लस डेल्टा x है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर हम y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सपोज आती है y, इस पॉइंट पे y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सपोज आती है y प्लस डेल्टा y, ये y हो गया। समझे, ये एक्स वाई ग्राफ की बात चल रही है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे डेल्टा वाई पूछूं तो आप क्या कहेंगे, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, और अगर मैं आपसे डेल्टा एक्स पूछूं तो आप क्या कहेंगे, ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। तो अगर मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर दूं तो क्या निकालोगे कि वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सही है, और अगर इसी को अच्छे से लिखोगे तो y एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो ये बन जाएगा f ऑफ x, f ऑफ a प्लस डेल्टा x, ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस डेल्टा x, ये बन जाएगा f ऑफ a, और ये वैल्यू बन जाएगी डेल्टा x, ये आ जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब अगर इसी को डिफरेंशियल चेंज में करें, हम कहते हैं कि भाई ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो जा रहा है, मतलब चेंज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो धीरे धीरे ये जो पॉइंट है ये इसी के पास शिफ्ट होता चला जाएगा, तो ये जो लाइन है वो यहाँ पे टेंजेंट बनती चली जाएगी। तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट बहुत छोटा है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही हम क्या लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन डेल्टा एक्स। इसी को कहा जाता है कि किसी पॉइंट फॉर y इक्वल टू एफ एक्स डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए, तो वो होता है एफ डैश ए। इसका मतलब होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ये जनरल रूल हो गया किसी भी पॉइंट का डेरिवेटिव अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पर, तो उसके लिए आपको ये रिजल्ट कैलकुलेट करना होगा। सही है, ये तो बात हो गई डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए आपने थ्योरी आराम से डेवलप कर दी है ना। अब होता क्या है एक्चुअल में, जब ये फंक्शन हम लेते हैं, जब ये फंक्शन हम बनाते हैं, किसी पॉइंट ए पर हम आए, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है कि उसका एक लेफ्ट नेबरहुड हो स्मॉल डिस्टेंस ए प्लस एच पे, बहुत छोटी डिस्टेंस पे, और उसका एक राइट नेबरहुड हो छोटी डिस्टेंस पे,
ए प्लस एच पे। तो यहाँ से लेफ्ट डेरिवेटिव निकले, यहाँ से लेफ्ट डेरिवेटिव निकले, यहाँ से राइट डेरिवेटिव निकले, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि दोनों डेरिवेटिव डिफरेंट हो जाएं। तो यहाँ पर एक यूनिक लाइन नहीं आएगी। यहाँ पर एक यूनिक लाइन तभी आएगी जब लेफ्ट से जो डेरिवेटिव आए, राइट से जो डेरिवेटिव आए, दोनों बराबर आए। समझ में आया? तो अगर मैं लेफ्ट डेरिवेटिव की बात करूं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, यानी लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव, तो वो लेफ्ट साइड से चलेगा, यानी लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एच। अगर मैं राइट साइड से डेरिवेटिव की बात करूं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा तो वो वैल्यू होगी लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच होगा। तो मैं कहूँगा कि अगर इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए होगा, तो लेफ्ट हैंड का जो डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड का डेरिवेटिव है वो सेम होगा। क्यों? अगर ये दोनों डेरिवेटिव सेम होंगे तो क्या होगा कि फंक्शन में उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट होगी। यूनिक टेंजेंट होगी तो उस पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी, मतलब उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते होंगे। और अगर यूनिक टेंजेंट नहीं होगी तो उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते होंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच की वैल्यू। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच की वैल्यू। दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों लिमिट आपने निकाली और ये सेम नहीं आई तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और दोनों लिमिट आपने निकाली और ये सेम आ गई तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड। तो जब भी आपको किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना होगा तो पहली बात तो पॉइंट आपके पास होना चाहिए, तभी तो एफ ऑफ ए निकालेंगे। इसके बाद एक बार लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव निकाल के ये वाली लिमिट निकाल देंगे, एक बार राइट साइड से। अगर दोनों बराबर आ गई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं आई तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए y इक्वल टू मॉड एक्स, इसको चेक करना है एट x इक्वल टू जीरो डिफरेंशिएबल है या नहीं। सबसे पहले एफ ऑफ जीरो निकालो, जीरो आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो तो आएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई माइनस एच। तो ये आ गया लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एच बाई माइनस एच। दिख रहा है कि नहीं? तो ये वैल्यू क्या आ गई, -1। अब यहीं पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो आएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो जीरो प्लस एच माइनस जीरो बाई एच। तो आ गया लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एच बाई एच। तो ये 1 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम क्या कहेंगे, y इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। क्या ये बात सबको समझ में आती है? हाँ या ना में जवाब दो। Yes. चलिए, ऐसे मान लीजिए हमें चेक करना होता y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स को, चेक एट x इक्वल टू जीरो। सबसे पहले एफ ऑफ जीरो निकालते, क्या आ जाता है, जीरो। दिख रहा है कि नहीं भाई? आ गया जीरो। अब निकालो जरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो जीरो प्लस एच इंटू मॉड ऑफ, सॉरी, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच इंटू मॉड ऑफ जीरो माइनस एच माइनस जीरो बाई माइनस एच।
तो क्या ये वैल्यू माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाता है, जीरो आ जाती, देख लो। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच मॉड ऑफ जीरो प्लस एच माइनस जीरो बाई एच, अभी भी एच से एच कैंसिल हो जाता है और ये जीरो आ जाता है। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स क्या है, डिफरेंशिबल है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए भाई। तो जब भी हमें डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी होगी तो सिंपल हम एलएसडी और आरएसडी चेक करेंगे। अगर फंक्शन डिफरेंशिबल आ गया तो कहेंगे कि हाँ भाई डिफरेंशिबल है, और अगर नहीं आया तो डिफरेंशिबल नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग, हाँ या ना? यस। तो ऐसे फंक्शन आपको दिए जाएंगे तो आप उनकी डिफरेंशिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो अगर आपको पॉइंट्स पे डिफरेंशिबिलिटी चेक करने को कही जाएगी तो चेक कर लेंगे। चलिए जरा चेक करके बताइए। चेक डिफरेंशिबिलिटी ऑफ एफ एक्स। पहला, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स। इसको एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना है, चेक करो जरा। दूसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, बाई एक्स जब एक्स जीरो नहीं है, और जीरो जब एक्स जीरो है। इसको भी जीरो पे ही चेक करना है। थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स वन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। इसको भी एक्स इक्वल टू जीरो पे ही चेक करना है, जल्दी जल्दी चेक करो। फोर्थ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन ln एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। इसको भी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ही चेक करना है। और फिफ्थ, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर वन बाई एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। इसको भी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ही चेक करना है। सारे फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करने हैं, डिफरेंशिबल है नहीं। स्टार्ट करिए वन से, जल्दी जल्दी। यानी कि हर बार आपको दो चीजें निकाल के मुझे बतानी है, एल एस डी एंड आर एस डी। उसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। चलिए पहले वाले पार्ट में बताइए। सब में एल एस डी आर एस डी चेक करनी, ध्यान रखिएगा। क्विक। एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही दिया हुआ है, तो अब एल एस डी में आ जाइए। लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ जीरो माइनस एच का स्क्वायर अपॉन जीरो माइनस एच माइनस जीरो बाई माइनस एच। क्या सही लिख रहा हूँ मैं? तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, यह आ जाएगा साइन एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। क्या? हाँ सर, गलती समझ में आ गई। तो ये वन आ रहा है ना? हाँ यस सर। सर। Yes. चलो आर एस डी बताओ क्या आ रहा है, वही वन आ रहा होगा फिर तो। लिमिट Yes. एस टेंडिंग टू जीरो साइन yes ऑफ sir. जीरो प्लस एच का स्क्वायर बाई जीरो प्लस एच माइनस जीरो बाई एच। तो आ जा रहा होगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो साइन एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो ये भी वन ही आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिबल।
एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये भी डिफरेंशियल ही आ रहा है भाई। थर्ड करो, दोनों 1 और 1 आ रहे हैं और फंक्शन डिफरेंशियल आ रहा है। चलिए थर्ड वाला बताइए, व्हाट इज LSD, व्हाट इज RSD? यानी नॉन डिफरेंशियल आ रहा है। Yes, sir. एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ है, अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस एच माइनस 0 बाई माइनस एच, तो माइनस एच से माइनस एच तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बन जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स माइनस 1 बाई एच। अब एच को 0 10 करेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट 10 करेगा, यानी माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच tan इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस एच माइनस 0 बाई 0 प्लस एच, एच एच कैंसिल। अब ये आ जा रहा होगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1 बाई एच, तो पाई बाई 2 आ रहा होगा। इसका मतलब LSD इज नॉट इक्वल टू RSD आ रहा है, यानी fx इज नॉन डिफरेंशियल एट x इक्वल्स टू 0। गुड, यानी इसमें क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज माइनस पाई बाई 2, राइट हैंड डेरिवेटिव इज पाई बाई 2 एंड फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल। बोलिए भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? गुड, फोर्थ वाला करिए जरा, यही आ रहा होगा ना? तो इसको आप लिखते हैं लिमिट एज टेंडिंग टू 0, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, साइन ऑफ ln h स्क्वायर आ रहा होगा, तो ये तो माइनस इनफाइनाइट वैल्यू जा रही होगी, आया ना? तो यानी कि ये रिजल्ट तो फाइनाइट आएगा, वो भी किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में, क्या बोलते हो? Yes, sir. अच्छा, फाइनाइट क्यों लिखा है ये वैल्यू, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। लिमिट एज टेंडिंग टू 0, यहाँ पे जब इसको करोगे 0 प्लस एच साइन ऑफ ln 0 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 0 बाई 0 मतलब एच, तभी एच एच कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ln एच स्क्वायर। अभी भी ये रिजल्ट कैसा आ रहा होगा, फाइनाइट ही आ रही होगी वैल्यू, बट किसके बीच में, -1 से 1, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं ना? LSD और RSD -1 से 1 के बीच में होंगे, मगर क्या होंगे इस पे आप श्योर शॉर्ट कुछ नहीं कह सकते, तो यानी fx कैसा है, नॉन डिफरेंशियल है। वो भी कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। क्या फोर्थ पार्ट समझ में आया सबको, हाँ या ना बताओ? तो एफ ऑफ 0 तो आपको 0 मिल ही गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताइए भाई, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 e की पावर 0 माइनस एच माइनस 1 अपॉन e की पावर 0 प्लस एच प्लस 1 माइनस 0 बाई माइनस एच, ये आ रहा है। तो इसको क्या लिखोगे, लिमिट एज टेंड्स टू 0, सॉरी, तो ये वाली जो लिमिटिंग वैल्यू है वो तो फाइनाइट आ जाएगी, वो भी कितनी, -1, तो ये वाली लिमिटिंग वैल्यू तो फाइनाइट आ गई, और ये जा रही है 0, तो फाइनाइट बाई 0 कहाँ टेंड कर जाएगा, इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा। तो पहला वाला आंसर तो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, बोलो भाई, दिखा क्या? राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 e की पावर 1 बाई एच माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एच प्लस 1
माइनस 0/h। अब इसको -1/h में चेंज कर देंगे, और बाई 1/h कर लेंगे। तो अब ये रिजल्ट फाइनाइट बाई टेंडिंग टू 0 में आ जाएगा, तो अभी भी इनफाइनाइट टेंड करेगा, यानी एलएचएल और आरएचएल दोनों इनफाइनाइट टेंड कर रहे हैं। बोलो भाई, यानी एलएचएल और आरएचएल दोनों डिफाइंड नहीं है ना, ये समझ में आया कि नहीं? एलएचएल एंड आरएचएल बोथ नॉट डिफाइंड हो गए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? इसका मतलब एफ एक्स कैसा हो गया भाई? नॉन डिफरेंशिबल हो गया एट एक्स इक्वल टू 0। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो Yes. फिफ्थ वाले में क्या सीन हुआ कि एलएचएल कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट। आरएचएल भी कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट। तो फंक्शन कैसा हो गया भाई, बताओ मुझे। क्या ये नॉन डिफरेंशिबल हो गया? बोलिए भाई, क्यों नॉन डिफरेंशिबल हो गया? क्योंकि एलएसडी आरएसडी दोनों इनफाइनाइट जा रहे थे। क्या ये पूरी कहानी सबको समझ में आई? सर इसमें न्यूमरेटर फाइनाइट कैसे हुआ? न्यूमरेटर फाइनाइट कैसे हुआ, इसकी लिमिट निकालो। जैसे ही h को 0 टेंड कराओगे ये क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, 0 तो -1 बचेगा। यस सर, यस सर, और समझ गया। इसमें इसको निकालो तो ये माइनस माइनस हो गया, दिख रहा है कि नहीं? तो ये क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो न्यूमरेटर ऑलवेज दोनों में क्या है? फाइनाइट आ रहा है, और ये 0 टेंड कर रहा है। इसमें ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस इनफाइनाइट टेंड कर जाएंगे। अब आ गया समझ में? यस सर। चलिए, अभी और कोई कुछ कहना चाह रहा है तो बता। जब आप एलएसडी निकालते हो तो क्या लिखते हो? लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई माइनस एच लिखते हो। अच्छा, जब आप आरएसडी निकालते हो तो क्या लिखते हो? लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। याद आ गया? अच्छा, अगर एलएसडी की वैल्यू फाइनाइट है और आरएसडी की वैल्यू भी फाइनाइट है, तो हम कहते हैं कि इफ LSD and RSD both having finite value, then fx is continuous at x equals to a। ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा पहला। और बट अगर इसी में हम ये कह दें कि इफ LSD and RSD both having finite and equal value, तो क्या हो जाता है? fx is कंटिन्यूअस, क्योंकि फाइनाइट होते ही कंटिन्यूअस हो गया, और इक्वल होते ही क्या हो गया? डिफरेंशिबल हो गया। ये दोनों रूल समझ में आए? अब आपके दिमाग में तुरंत ये आया होगा कि इक्वल वाली बात तो ठीक है, इक्वल होने के लिए तो फाइनाइट होने ही चाहिए, तभी इक्वल हम चेक कर पाएंगे। बट इक्वल होने पर कंटिन्यूअस क्यों हो गया? यही आया ना दिमाग में? बोलो, बोलिए भाई, ये आया दिमाग में कि नहीं? अब आओ, यस सर। देखिए ध्यान से। मैंने कहा एलएसडी फाइनाइट है, तो ये लिमिट फाइनाइट कब आएगी? जब ये कौन सी फॉर्म बनेगी? फॉर फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू क्या होना चाहिए? 0/0 फॉर्म होनी चाहिए कि नहीं?
क्योंकि डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, जीरो, तो न्यूमरेटर को भी जीरो जाना पड़ेगा। बोलो भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब मैं कहूंगा कि लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए की लिमिटिंग वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए बराबर होने चाहिए। क्या ये बात समझ पाए आप? बताओ मुझे, बोलो, क्या ये बात समझ पाए? हाँ या ना में जवाब दो। सेम बात अगर मैं आरएसडी के लिए कहूँ, सेम बात अगर मैं आरएसडी के लिए कहूँ कि आरएसडी की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, तो आरएसडी की वैल्यू अगर फाइनाइट होनी चाहिए तो फॉर फाइनाइट वैल्यू ये होना चाहिए। तो इसका मतलब लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए जीरो हो जाना चाहिए। इसका मतलब लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ए भी बराबर होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ ए माइनस एच एफ ए और लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल आ रहे। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है? कहाँ पे? एट एक्स इक्वल्स टू ए पे। इफ एल एस डी एंड आर एस डी बोथ हैविंग फाइनाइट वैल्यू, इक्वल है या नहीं है वो हमारा कंसर्न नहीं है। अगर हमने एल एस डी और आर एस डी निकाला और दोनों फाइनाइट आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा? अब ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ये कभी फाइनाइट आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? ये बात समझ में आ रही है? नहीं तो वो जीरो बाई जीरो फॉर्म बनाएंगे ही नहीं ना। एल एस डी एंड आर एस डी बोथ हैविंग फाइनाइट वैल्यू, तो इसका मतलब y इक्वल टू मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो। आगे बढ़ो। x मॉड x पे, इस पे तो डिफरेंशिबल था क्योंकि एल एस डी और आर एस डी बराबर ही थे, तो डिफरेंशिबल था तो फाइनाइट होंगे ही। तो साथ में क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया? यस। समझ रहे हो कि नहीं? चलो अब यहाँ बताना शुरू करो। पहला, पहले वाले में डिफरेंशिबल के साथ साथ कंटिन्यूअस है या नहीं है? कंटिन्यूअस है कि नहीं बताओ? यस सर। क्यों है? क्योंकि एल एस डी एंड आर एस डी बोथ फाइनाइट। फाइनाइट। अभी बात समझ में Finite. आ रहा है? चलो आगे वाले में बताओ, क्या कंटिन्यूअस है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. आगे वाले में क्या कंटिन्यूअस है? यस सर। Yes. Yes, sir. जबकि डिफरेंशिबल नहीं है क्योंकि दोनों डिफरेंशिबल नहीं है क्योंकि दोनों डिफरेंट है, Equal. बट कंटिन्यूअस है क्योंकि दोनों फाइनाइट। फाइनाइट। Finite. तो यानी एलएसडी और आरएसडी आपने निकाला, अगर वो फाइनाइट आ गए तो फंक्शन हमेशा के लिए क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? अगले वाले में बताओ, नॉन डिफरेंशिबल है, क्या कंटिन्यूअस है? यस। No. है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू Yes. फाइनाइट तो आ ही रही हैं, फाइनाइट आ रही हैं बट इक्वल नहीं आ रही हैं। इक्वल नहीं आ रही हैं इसलिए नॉन डिफरेंशिबल है, बट वैल्यू तो फाइनाइट है ना। हाँ या ना? यस। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ मुझे? तो एल यस। एस डी और आर एस डी बोथ फाइनाइट है कि नहीं है? इसका मतलब नॉन डिफरेंशिबल के साथ साथ क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। लास्ट वाले में बताओ। अब एल एस डी और आर एस डी क्या है, क्या फाइनाइट है?
No, sir. नो, तो यानी कि अब फंक्शन कैसा है, Discontinuous. यानी कि LSD एंड RSD does not have finite value. इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूस। अब जब भी आपको डिफरेंशियबिलिटी और नॉन डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करना होगा तो हम क्या चेक करेंगे, अगर हमको डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों चेक करनी है तो हम अब क्या चेक करेंगे हर बार, बताओ मुझे। डिफरेंशियबिलिटी क्या चेक करेंगे, यानी LSD और RSD निकालेंगे, अगर दोनों फाइनाइट आ गए और इक्वल आ गए तो डिफरेंशियबल है, डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूस हो ही जाएगा, क्योंकि अगर फाइनाइट आए और बराबर आ ही गए तो कंटिन्यूस होगा ही। बट अगर फाइनाइट आए और इक्वल नहीं आए तो नॉन डिफरेंशियबल होगा, बट फाइनाइट आते ही क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। समझ में आया, बोलिए, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना में जवाब दो मुझे। क्या ये बात सबको समझ में आ Yes, रही है? sir. तो क्या Yes, कोई sir. Yes. फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है फिर भी कंटिन्यूस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब Yes, sir. डिफरेंशियबल है तब तो कंटिन्यूस होगा ही, नॉन डिफरेंशियबल है तो भी कंटिन्यूस हो सकता है, बट नॉन डिफरेंशियबल है तो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। क्या ये पूरी थ्योरी समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना? Yes. Yes, अगर sir. किसी फंक्शन Yes, में sir. कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करनी है तो हम सीधा क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी यानी LSD और RSD चेक करेंगे। इसके बाद डिसाइड करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशियबल है। समझ में आ गया? अगर LSD RSD दोनों फाइनाइट आ जाएंगे और इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल दोनों आ गया, फाइनाइट आते ही कंटिन्यूअस, इक्वल आते ही डिफरेंशियबल। बट अगर सिर्फ फाइनाइट आए और इक्वल नहीं आए तो सिर्फ कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है क्यों कंटिन्यूअस होगा? उसका लॉजिक सिंपल है, क्योंकि फाइनाइट आने के लिए दोनों लिमिटिंग वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेंगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगी। डन हो गई बात?